फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो-खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शादो-आबाद रखे, खुशो-खुरम रखे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। तो आज चम्मच वो कांटे के साथ क्या कहते हैं कि हाजिर खिदमत हूँ, बिल्कुल चूल्हे के पास चाय बना रही हूँ। चाय बनाने लगी थी और देखा कि दूध निकल मंगवाया। और पहले आप बताएं आप कैसे हैं, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आपका बेहद शुक्रिया जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हैं, मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी बेहद शुक्रिया, लाइक करते हैं बेहद। मुझे आपसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, और टाइम निकाल के इतना ज़्यादा आप मेरी वीडियोस देखते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है और यही आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। और अल्लाह ताला आप सबको बेहद कामयाबी और कामरानियों से नवाजे, खुश रखे, आबाद रखे, अपने किसी प्यारे का दुख ना दिखाए, क्योंकि अपने किसी प्यारे का दुख देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और सबको शादो-आबाद रखे, सबको कामयाब, दिलों से हसद, नफरतें और जो बुग़्ज़ है ना हमारे दिलों से ख़त्म हो जाए, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाए हमारी लाइफ में। पॉजिटिव रहिए और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव ही फिर उसका रिजल्ट भी आएगा आपकी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ से जो कुछ सीखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और नाश्ते में आज क्या है, नाश्ते में हाँ, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, काइंडली हिट द बेल बटन और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको जब भी टाइम मिले आप उनको देख लीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज नाश्ते में क्या कर रही हूँ, नाश्ते में आज मेरा दिल किया चीज़ ऑमलेट, और बहुत ही सादा, ना मैं इसमें नमक मिर्च डालूंगी ना कुछ डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सॉल्टी होता है चीज़ जो है। तो ये ग्रेटेड चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला, तो इसको यूज़ करूँगी। बस एक अंडा लूँगी और उसको फेंट के, तो देखें फिर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है ऑलरेडी इसके ऊपर, और थोड़ा सा बटर डालूंगी। और फिर देखिएगा मेरा तरीका बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल ही है बिल्कुल लेकिन चीज़ और अंडा दोनों ही सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, कभी कभी खा लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है मैं तो दूसरी चीज़ खाती हूँ, क्रीम चीज़ शुरू से ही, लेकिन ये है कि कभी कभी ये भी टेस्ट कर ही लेती हूँ इस तरह का भी। और चाय के लिए मैंने एक ब्लेंडर कर चुकी है, अभी बताती हूँ आपको क्या ब्लेंडर मैंने किया है। पहले मैं अंडे का करूँ कला कमा, ये देखिए थोड़ा सा बटर भी डालूंगी इसमें, ऑयल भी डाला है, क्योंकि ऑयल और बटर हमेशा इकट्ठे ही डालना चाहिए। सिर्फ बटर अगर अभी आप डालेंगे अकेले तो जल जाता है। और थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, किसी दिन वो भी बता दूंगी आपको। स्प्रिंग अनियन डालना चाहे, हरा मिर्च डालना, लेकिन सुबह सुबह मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खाती, मेरा मैदा तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे भी मैं बहुत कम मिर्चें खाती हूँ। उड़ के जा रहे हैं। अभी जो मैंने ब्लेंडर किया ना, आपको बताती हूँ चाय बनाते हुए देखिए चूल्हा मेरा बिल्कुल ना देखिएगा, क्योंकि एक दफ़ा पहले मैं इसको जला चुकी हूँ। और क्या किया है मैंने, आपको बताती हूँ। ये हो गया हमारा, बटर मेल्ट हो जाए तो फिर हम अंडे को डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत मुझम्मी सा, क्योंकि जल्दी भी होती है ना सुबह सुबह। आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, आज 10:30 बज चुके हैं और हाथ भी बहुत ड्राई हो रहे हैं, क्रीम लगाई नहीं अभी मैंने क्या किया था, ये आस्ता आस्ता होता है जब तक, तो मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मैंने कर चुकी हूँ। ये थोड़ा सा फैला देंगे ताकि इवनली डन हो जाए। मैंने चाय रखी पहले ना, मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं, वरना अब तक मैं नाश्ता कर चुकी होती, आपसे बातचीत कर चुकी होती। जब चाय उबल गई, कहवा उबल गया, तो दूध निकाला, दूध था तो ये नहीं कि नहीं था। जब दूध डाला तो वो चाय उबल के ऊपर आई वैसे भी, और गिर गई, चूल्हा भी गंदा हो गया, और क्या नाम है, दूध भी ख़राब, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने उसे बॉयल करके नहीं रखा, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो बॉटल में ख़राब हो चुका था, हालांकि फ्रिज में था। फिर मैंने वो जी सारा फिर वो फेंका और नए सिरे से धोया। चूल्हा तो बाद में अच्छी तरह साफ़ होगा, अभी जल्दी है मुझे, जल चुका है, थोड़ा थोड़ा इसको टाइम लगेगा। तो खैर उसको दोबारा से पानी रखा है। अब आप सोच रहे हैं अब मैं किससे चाय बनाऊंगी, दूध तो मेरा ख़राब हो चुका है बॉटल वाला। तो ये देखिए नीडो, जो ऑलवेज घर में रखना चाहिए, किसी भी काम आ सकता है। डेजर्ट बनाने के, डिलाइट्स बनाने के काम तो आता ही है, लेकिन हमेशा से घर में एक ऑल्टरनेट रखना चाहिए, ऑल्टरनेटिव ना किसी भी चीज़ का। और मेरी आदत है, मैं रखती हूँ। और एक और मज़े की बात यह है कि नीडो मेरी वालदा साहिबा ने जन्नत में आला मकाम अता फरमाए,
तो नीडो बहुत शौक से पिया करती थी, वो सिर्फ नीडो पीती थी, या खालिस अगर दूध मिले तो वो, वरना ये नहीं पीती थी ना। नीडो ने बहुत पसंद था। ये देखिए हल्का हल्का हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें कच्चापन बाकी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें डाल देंगे स्टेज पे चीज़। कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, देखिएगा। और ये इस तरह करके चीज़ डालिए, जितनी भी आपको पसंद हो। मुझे तो बहुत ही पसंद है चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलरेडी सॉल्टेड होती है, तो सॉल्टी तो मैं नहीं चाहती कि इसमें और ज़्यादा मैं कुछ डालूं। भाई ये थोड़ा सा और पक जाएगा तो फिर देखिए इसको क्या हम करते हैं। इस दौरान हमारे चाय का पानी उबल चुका है, इसमें हम पत्ती चीनी डाल लेते हैं और नीडो की आज चाय पीते हैं। अक्सर पीती हूँ मैं, कभी ये होता है कि दूध मंगवाना भूल जाती हूँ, कभी क्या कभी क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहते होंगे भर भर के चीनी, तो जनाब दिन में एक दफ़ा पीती हूँ तो भर भर के ही पीती हूँ। चाय मीठे के लिए पी जाती है, ज़िंदगी भर मेरे से फीकी चाय नहीं पी गई। मेरी एक दोस्त थी है माशाल्लाह, अल्लाह से ज़िंदगी से दे पाकिस्तान में, और वो क्या करती थी, बिल्कुल फीकी, बिल्कुल उसकी आदत ही नहीं थी चीनी डालने की। और कभी मैं अक्सर चीनी डाल भी देती थी, वो आई होती थी तो बस आते ही अव्वल तो वो कहती थी चाय मैं खुद बनाऊंगी, तुम ना बनाना, क्योंकि तुम भूल जाती हो, चीनी डाल देती हो और फिर तुम्हारी चाय ज़ाया होती है, वैसे पी नहीं जाती है। तो ये देखिए इस तरह किया हमने, इसको फोल्ड कर देंगे, ये इस तरह इसके ऊपर ले आएंगे इसको। ये देखिएगा अंडा, और थोड़ी देर इधर से पकेगा, थोड़ी देर उधर से, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। चाय को भी साथ देखते हैं मेरी चाय कहाँ जा रही है। उबल उबल के आगे ही चूल्हे का सत्यानाश हो गया। आप भी कह रहे होंगे कितनी बातें कर रही है। आप भी बताएं, अपना हाल चाल सुनाएं, आप कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे, कामरानियों से नवाजे, खुश रखे, आबाद रखे। दुआएं देने से दुआएं मिलती हैं। अगर आप किसी को दुआएं दे, जैसे कहते हैं ना इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है, तो दुआ देने से भी है दुआ मिलती है। थोड़ी सी आपसे बात कर रही थी, चलो कोई बात नहीं, हल्का सा हो गया, इसको मैं उतार लेती हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना वो करना चाहेंगे। ये कहवा मैंने डाल लिया, इसमें कितनी गोरी या कितनी काली चाय पीना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून डालूंगी नीडो मिल्क का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करें। फिर इसका कलर हम देख सकते हैं, अगर हमें और रिक्वायर्ड होगा तो हम डालेंगे, वरना ठीक है, बस बिल्कुल सही है इतना कलर। ये देखिएगा चाय आपको दिखाती हूँ क्या मज़े की ये झटपट चाय बनी है, मज़ेदार कड़क सी चाय बनी जो पूरा दिन फ्रेश रखेगी। ये देखिएगा चाय नज़र आ रही है आपको। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नाश्ते की टेबल पे आ चुकी हूँ, और आप भी आ जाइए। मक्खन रख लिए साथ, अगर मेरा दिल किया तो और खाऊंगी, वरना नहीं, तो वरना ये नफ है। इस तरह करके बहुत मज़े का मेरा चीज़ सैंडविच बन गया है, और ब्रेड साथ ले आई हूँ। तो आ जाइए, मेरे साथ शामिल हो जाइए और नाश्ता करते हैं, फिर बाकी के काम बाद में करते हैं। पाए मटन पाए 6 पाए हैं, जिनको मैंने पानी में सिरका और पानी में भिगो के रख दिया, और सिरका और नमक डाला पानी में, और इनको भिगो दिया है ताकि अच्छी तरह फिर मल के वॉश कर लूँगी। इनके ऊपर से जो ज़रा छोटे छोटे बाल होते हैं, इस तरह वो मल के अगर आप करेंगे सिरके और नमक वाले पानी से, तो वो चले जाते हैं। तो आज बन रहे हैं पाए जी, जैसे कि आपको बताया था कि आज पक रहा है, लंच में बन रहा है पाए। तो ये आज इस तरीके से बनाने लगी हूँ, बस मेरी आदत है कभी किस तरह इस तरीके से नहीं कुछ भी बनाती। तो पहले रेसिपी दी हुई है, मैं वो कोशिश करूँगी उसका लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में, और फिर इंशाल्लाह वहाँ से देख लीजिएगा पाया की इजी रेसिपी। और आज भी पहले प्याज ब्राउन कर रही हूँ, अदरक लहसुन डालूँगी, पाए डालूँगी, भूनूँगी, फिर ड्राई मसाले डालूँगी, थोड़ा सा उन्हें भूनूँगी, और टमाटर डालूँगी, और फिर इंशाल्लाह ताला भून के पानी डाल के रख दूँगी। इनको चढ़ा दूँगी, फिर गल जाएंगे, उसी में शोरबा रह जाएगा और गल भी जाएंगे, बहुत ईजी तरीके से पक जाएंगे। प्याज ब्राउन होने के आए हैं। अब ये देखिए मैं
अदरक लहसुन डाल देती हूँ, सारे का सारा फ्रेशली मैंने अभी इसको क्रश किया है। साथ 1-2 हरी मिर्चें डाल दीजिए, अच्छा रहता है। थोड़ा सा सौते करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे तो इसमें पाई डाल देंगे। ये देखिएगा दोस्तों, बस इतना इसको करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर वो पाई भी साथ भुनेंगे तो बहुत काला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यूजुअल मैंने अच्छी तरह सिरके वाले नमक वाले पानी से 2-3 पानियों से धो के इसे मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। इस तरह कभी भी स्मेल नहीं आएगी। गोश्त हो, चिकन हो, पाए हो, उनको आप ऐसे कीजिए तो कभी भी इंशाल्लाह ताला उसमें स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि वो पानी जो रह जाता है ना धोने के बाद, चिकन हो, मीट हो, पाई हो, कुछ भी हो, तो उसमें वो पानी की भी स्मेल आ गई उसमें रह जाती है। जब सही तरह कर लेंगे फिर नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। इनको भूनते हैं थोड़ी देर। जी दोस्तों देखिएगा, थोड़ा भून चुका है। इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं नमक, जितना भी रिक्वायर्ड आप देख लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के डाल दी तकरीबन। और रेड चिली पाउडर, वो भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा। पाई ज़रा स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं, तो 2 टीस्पून भर के मैंने डाल दी है। हल्दी भी तकरीबन आप 1/2 टीस्पून डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी का छींटा दे दीजिए ताकि प्याज और लहसुन जले नहीं, मसाला भी जले नहीं। जला हुआ मसाला बहुत ही कड़वा टेस्ट देता है। ये भुना कुटा ज़ीरा जो मेरा मोस्ट फेवरेट थिंग है स्पाइस है उसमें हांडी में, तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए। और इसके साथ थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी ऐड ऑन कर दीजिए, अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और इसको भूनिए इसी पानी में, और उसके बाद अच्छी तरह भून के तो फिर देखिए आगे क्या करते हैं। अच्छा जी, देखा ना आप, मैं मसाले को ना पानी का छींटा लगा लगा के भून दूँ, क्योंकि जब तक व्यूअर्स दोस्तों आपका किसी भी सालन का ड्राई इंग्रेडिएंट जो आप डालते हैं, अगर मसाला सही तरह भुना नहीं होगा ना, उसका कच्चापन मसालों का नहीं जाएगा ना, तो फिर बिल्कुल सालन का कोई भी कुछ भी आप बना लें उसका मज़ा नहीं होगा। वो जो होना चाहिए ना, जलेबी हो तो कि थोड़ा थोड़ा छींटा दे के लगाएंगे, अगर पानी का भुनेंगे मसाले को तो बहुत ही अच्छा होगा। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें टमाटर। देखिएगा, ये आप इस स्टेज पे देख लीजिए। इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें टमाटर। बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, कच्चापन ख़त्म हो चुका है मसाले का। इसके साथ भी हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते, तो फिर उसके बाद पानी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतना पानी डालेंगे कि 2 जग इसमें जाएंगे, क्योंकि हम पकने के बाद ताकि शोरबा भी हमने बचाना है। जितनी ग्रेवी रखनी है आपने, थोड़ा सा और डालेगा, 1.5 जग चला जाएगा इसमें। और कोशिश करें गोश्त हो, पाई हो, उसमें गर्म पानी ही आप डालें। तो इसका हम आहिस्ता चूल्हे पे पकने देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करके पहले सीटी बजेगी तो फिर हमने चूल्हे को स्लो कर देना है, और उसके बाद पकते रहे। ये आधे घंटे में इंशाल्लाह ताला 20 मिनट में गल जाएंगे, क्योंकि छोटे पाए हैं मटन तो जल्दी गल जाएंगे। तो प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। इस दौरान आप कुछ भी कोई भी काम घर के कर सकते हैं आराम से। जी देखिए, मज़ेदार यम्मी पाई रेडी हो चुके हैं। धनिया के साथ गार्निश कीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए।